ମୁଁ ରାକ୍ଷସ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ଆମେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ହିନ୍ଦୀ ପଦ୍ୟ ବିଷୟ ଏକ ବୁନ୍ଦ ପଢ଼ିବା। ଏକ ବୁନ୍ଦର ଅର୍ଥ ଗୋଟିଏ ବୁନ୍ଦା, ଯାହାର କବି ହେଉଛନ୍ତି अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ। चलो आरंभ करिए पिलामाने। ज्यों निकल कर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, सोचने फिर यही जी में लगी, आह क्यों घर छोड़कर मैं यूं पड़ी। देव मेरे भाग्य में है क्या बदा, मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में, या जलूंगी गिर अंगारे पर किसी, चू पड़ूंगी या कमल के फूल में। बह गई उस काल एक ऐसी हवा, वह समुंदर और आई अनमनी, एक सुंदर शिप का था मुंह खुला, वह उसी में जा पड़ी मोती बनी। लोग यूं ही हैं झिझकते सोचते, जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर, किंतु घर का छोड़ना अक्सर उन्हें बूंद लोग कुछ और ही देता है कर। शब्दार्थ: गोद अर्थ क्रोध, कढ़ी अर्थ चली या निकली, देव अर्थ विधाता, बदा अर्थ लिखा, चू पड़ना अर्थात टपकना या नीचे गिरना, समुंदर यानी कि सागर, अनमनी यानी कि मन कही और होना, सीप यानी कि जिसमें मोती भरता है, सामने का, झिझकना आगा पीछा करना या दुविधा मैंने डिसाइड न कर पारे, लोम अर्थ तरह, अक्सर अर्थ प्राय। तो चलो इन्हें पद्यर अर्थ बुझा। ज्यों निकलकर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, सोचने फिर यही जी में लगी, आह क्यों घर छोड़कर मैं यूं पढ़ी। मु एक बिंदु थिली, बादलर कोलरू बाहरी किछि आगकू गली, मु बारंबार मनरे चिंता करबाकू लागिली, आहा कौन पाई घर छाड़ी मु एपरि चलीछि। देव मेरे भाग्य में है क्या बदा, मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में, या जलूंगी गिर अंगारे पर किसी, चू पड़ूंगी या कमल के फूल में। विधाता: मो भाग्य रे कौन बा लेखा अछि, मु बंचिबी ना धूली रे मिसिजिबी, ना कौनसी अंगार बा निआरे पड़ी जलिजिबी, ना तले पद्म फूल उपरे पड़ीजिबी। बह गई उस काल एक ऐसी हवा, वह समुंदर और आई अनमनी, एक सुंदर सीप का था मुँह खुला, वह उसी में जा पड़ी मोती बनी। एही समय रे एपरी पवन बहिला जे से अन्यमनस्क भावे समुद्र आड़क आसीगला। एक सुंदर शामुकार मुँह खोला थिला, से सेथिरे पड़ीगला और मोती होईगला। लोग यूं ही हैं झिझकते सोचते, जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर, किंतु घर का छोड़ना अक्सर उन्हें बूंद लोग कुछ और ही देता है कर। जेतेबेले घर छाड़िबाकू पड़े, लोक माने दुविधारे पड़ी अनेक चिंता करती, किंतु जलबिंदु परी घर छाड़िबा प्रायतः सेमानंको अन्य किछि करि देइथाय। मु आउ थे शब्दार्थ कहीदे। गोद माने जोटा क्रोड लिखाई हिंदी में, तार अर्थ कोल, सोचना तार अर्थ भाविबा, कढ़ी यानी कि चालिली बा बाहरिली, दैव यानी कि विधाता बा भगवान, भाग्य अर्थ भाग्य ओडिया भी आम बुझीपार्टी, बदा यानी लेखा होइछि बदा अर्थ, चू पड़ना टपकना नीचे गिरना अर्थात खसी पड़ा तले पड़ा, अंगारे अर्थ आग बा निआ, समुंदर होची सागर समुद्र, अनमनी होची अनमना अन्यमनस्क भाव, सीप होची शामुका, झिझकना होची द्वंद्व बा द्विधा, लोम होची प्रकार बा भलिया, अक्सर होची प्राय। तो एबे आमे प्रश्न पाखक जीवा। प्रथम प्रश्न देजी, बादलों की गोद से निकलकर बूंद क्या सोचने लगी। बादलों की गोद से निकलकर बूंद यह सोचने लगी कि मैं घर छोड़कर क्यों चली आई। देव मेरे भाग्य में क्या लिखा है, मैं बचूंगी या धूल में मिलूंगी, या अंगारे पर गिरकर जल जाऊंगी, या नीचे गिरकर कमल के फूल पर पड़ूंगी।
ख क्वेश्चन, हवा के कारण बूंद किस ओर पहुंची? हवा बादलों की गोद से निकलकर आगे बढ़ती है। हवा के कारण बूंद सागर की ओर जाकर पहुंची। मेघ उसका घर है, उसे वह छोड़ देती है। जीवन पथ में आगे बढ़ना जरूरी है। भविष्य में क्या होगा कहा नहीं जा सकता, फिर भी अच्छा होगा ऐसा सोचना चाहिए। लोगों को घर छोड़ने में झिझक क्यों होती है? लोगों को घर छोड़ने में झिझक इसलिए होती है कि वे कोई काम करना या जोखिम उठाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उन्हें डर बना रहता है। कवि उनको आशा की रोशनी दिखाकर कहता है कि जोखिम उठाने से कुछ अच्छा ही होगा। बूंद कैसे मोती बनी? हवा के कारण बूंद समुंदर की ओर आई। उस समय एक सुंदर सीप की मुंह खुला था। वह उसी में जाकर गिर पड़ी और मोती बन गई। 2 नंबर, बूंद कहाँ समा गई? बूंद सागर में समा गई। विधाता के बारे में बूंद क्या सोचती है? विधाता के बारे में बूंद यह सोचती है कि मेरे भाग्य में विधाता क्या लिखा है। सीप के मुंह में घुसने के बाद बूंद क्या बन गई? बूंद मोती बन गई। बूंद किस पर टपकने से डरती है? अंगारे पर टपकने से डरती है। हवा के बहाव में बूंद किस ओर गई? हवा के बहाव में बूंद सागर की ओर गई। घर छोड़ते समय लोगों की मनोदशा कैसी होती है? घर छोड़ते समय लोगों की मनोदशा बूंद की तरह होती है। बूंद की तरह कुछ और बन जाना क्या अर्थ है? घर छोड़कर बूंद मोती बन गई। इस तरह लोग घर छोड़कर कोई काम करने से या जोखिम उठाने से अच्छा ही होता है। वे बूंद की तरह कुछ बन जाते हैं। इस कविता से क्या शिक्षा मिलती है? इस कविता से यह शिक्षा मिलती है कि जोखिम उठाने से कुछ अच्छा ही होगा। तीन नंबर प्रश्न, बूंद कहाँ से निकली? सही विकल्प चुनिए। बादलों की गोद से। बूंद कहाँ से गिरने से डरती है? अंगारे से। बूंद कहाँ पर चू पड़ना चाहती है? कमल के फूल पर। घर छोड़ना पड़े तो क्या होगा? कुछ और होगा। तापर भाषा ज्ञान। ये भाव में 5-5टा वाक्य से कही करने। 4 नंबर, ऐसे 5 वाक्य बनाएं। 5 नंबर दीजिए, कर करके लगाकर ऐसे वाक्य बनाएं जैसे वह मुझे देखकर चला गया। बूंद छोड़कर निकली, मैंने सेम में लिखी बा, वह हंसकर आया। सीता घर छोड़कर चली। आदमी काम करके बड़ा बनता है। 6 नंबर, इनके पर्यायवाची शब्द लिखिए। पर्यायवाची अर्थ समानार्थक शब्द व प्रतिशब्द। बादल, बादल रा नीरद हव, मेघ हव, कमल, पंकज, पद्म, अरिंदम, समुंदर, समुद्र सागर, उद्दधि, सिंधु, घर, गृह, मकान, निलय, आलय इत्यादि। कुटीर, कुड़िया। 6 नंबर, निम्न शब्दों के ध्यान से देखिए। बचूंगी, जलूंगी, पढ़ूंगी, इस तरह के प्रयोग से 5 शब्द बनाइए। मिलूंगी, खासूंगी, कहूंगी, चलूंगी, जाऊंगी। यदि आपण मानक मो वीडियो पसंद आसी थाए तेज दयाकोरी मो चैनल टी को सब्सक्राइब करंतु। धन्यवाद।